क्या कभी आपने ऐसे पकोड़े खाए हैं जिसमें बेसन को दूध में भिगोकर फिर पकोड़े बनाए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, गुजरात का एक प्रसिद्ध तीर्थधाम है डाकोर धाम और वहां पर मिलते हैं ये बेसन के पकोड़े जिसे यहाँ पर गोटा बोलते हैं। तो ये बेसन के पकोड़े अपने आप में इतने खास है क्योंकि इसके अंदर कुछ खास मसाले डाले जाते हैं और बैटर भी कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो कुछ खास मसाले वाले बेसन के पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले तो हम उसका आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप भर के चना दाल ली है। मैंने जो मेजरिंग कप लिया है वो 250 ml की क्वांटिटी वाला है। तो मेजरमेंट के लिए आप कोई भी जैसे कप कटोरी ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया है कि मैंने कितना तैयार किया है ये आटा। तो मैंने इसे पहले ही सूखे कपड़े से पोंछ लिया था ताकि इसके ऊपर कोई भी धूल गंदगी हो, मिट्टी हो तो निकल जाए। अब इसे हमें स्लो फ्लेम के ऊपर भूनना है। तो ध्यान रखना है खास कि गैस की आंच को आप बिल्कुल स्लो रखें और लगातार चलाते हुए इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से बढ़िया भुनने की खुशबू नहीं आती। बेसन के पकोड़े तो आपने कई तरह के खाए होंगे लेकिन एक बार ये तरीके से आप जरूर ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अगर कभी आप गुजरात जाते हैं, डाकोर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहां पर ये पकोड़े मिलते हैं, उसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, लगातार मैं इसे चलाती जा रही हूँ और गैस की आंच को स्लो रखना है ताकि ये बढ़िया से हमें भून तो लेना है लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करने देना है। तो अगर आप गैस की आंच को तेज रखेंगे ना तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और फिर जो हमारे पकोड़े हैं ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है। अब बढ़िया से इसमें भुनने की खुशबू भी आ रही है। तो गैस अभी हम बंद कर देंगे और इसे या तो फिर आप चलाकर ठंडा कर लीजिए या तो फिर इसे कोई दूसरे प्लेट में निकाल दीजिए क्योंकि पैन अभी हमारा गर्म होगा। तो अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो नीचे से ये ज्यादा ओवर कुक हो जाएगी। तो इसे अभी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बिल्कुल हमें इसे ठंडा कर लेना है। जब तक ये चना दाल ठंडी होती है, रूम टेम्परेचर पर आती है, तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो मसाले के लिए यहाँ पर मैंने लिया है ये अजवाइन है। तो 1 टीस्पून के करीब अजवाइन है, 1 टीस्पून हमें चाहिए सौंफ और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने जीरा लिया है और 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने साबुत धनिया लिया है। ये लौंग है, 3 से 4 लौंग लेनी है और 12 से 15 आपको काली मिर्च लेनी है और 1 टीस्पून भर के हमें हींग चाहिए। हींग आप कोई भी बढ़िया फ्लेवर वाला ले लीजिएगा। तो ये सारे जो साबुत मसाले हैं ना उसे भी हमें हल्का सा भून लेना है। तो इस तरीके से आप आटा बनाकर रख सकते हैं और जब आपका जी चाहे तब उसमें से फटाफट आप पकौड़े तैयार कर सकते हैं। तो हींग को हम छोड़ देंगे, बाकी जो मसाले हैं उसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो गैस की आंच को स्लो रखना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे भुनना है। बस इतना भुनना है कि इसमें से बढ़िया से खुशबू आ जाए। तो ये जो बेसन के पकौड़े हैं ना उसके अंदर सारे जो मसाले हैं, चना दाल है, वो सबको हमने भून लिया है। तो भुनने की एक बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है जब भी आप ये पकौड़े बनाते हैं। तो देखिए, मैं इसे लगातार अभी चलाती जा रही हूँ और इसी तरीके से हमें भुनना है। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगे ना तो मसाले सारे फिर जल जाएंगे और फिर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें बढ़िया सा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए ये हो गया है, बहुत बढ़िया सी इसके अंदर खुशबू आ रही है। तो गैस अभी मैंने बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 से 6 मिर्चें ली है। मिर्च को हम लास्ट में ही डालेंगे और अभी पैन हमारा गरम है तो ये थोड़ी सी इसके अंदर भून जाएगी। वैसे तो ये सारे मसाले सूखे हैं लेकिन भुनने से बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और अगर कोई मॉइस्चर है तो वो भी चला जाता है। अब हमारी जो दाल थी वो भी ठंडी हो गई है बढ़िया सी। तो उसके बाद हमें इसे पीसना है। ध्यान रखना है कि गरम गरम आप बिल्कुल भी इसे ग्राइंड ना करें। तो इसे अभी हम मिक्सर जार को कंटिन्यूअस नहीं चलाएंगे, चालू बंद करते हुए बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो आपको जैसे बेसन फाइन वाला आता है ना वो नहीं, थोड़ा सा इसका कुछ टेक्सचर दरदरा रहेगा। जैसे बारीक वाली सूजी आती है ना वैसा रहेगा। तो बस ठीक वैसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। तो ये जो आटा है हमने भून के तैयार किया है। तो बाहर आप इसे 1 से 2 महीना स्टोर कर सकते हैं और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो 5 से 6 महीना बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। अब उसी मिक्सर जार में हमने जो मसाले थोड़े भून के रखे थे साबुत वाले उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। जब आप ये तैयार करेंगे ना घर में तो सच मानिए इतनी बढ़िया इसकी खुशबू आएगी ना कि आपको ऐसा लगेगा कि चलो अभी तुरंत ही सारे पकौड़े बनाकर खाते हैं। तो ये सारा जो मसाला था वो मैंने
जो हमने बेसन ग्राइंड करके रखा है उसमें डाल दिया है। तो 2 कप अगर आप चना दाल ले रहे हैं तो ये रेशियो से बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा। नमक स्वाद के हिसाब से, तो मैंने 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है और तकरीबन 2 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है। और जो हींग हमने पहले निकाल के रखी थी वो इसमें अभी हम डाल देंगे और बढ़िया से इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी डाली है। अगर आपके पास फ्रेश वाली मेथी है तो जब आप इसमें से पकौड़े बनाएं तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से प्रीमिक्स बनाना चाहते हैं तो कसूरी मेथी डाल दीजिए और इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के, जैसे मैंने आगे बताया, बाहर इसे आप 1 से 2 महीना स्टोर कर सकते हैं। और अगर फ्रीज में रखते हैं तो 5 से 6 महीना बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो इस तरीके से आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं एक बार ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर। तो अभी हम तैयार करेंगे पकोड़े। तो प्रीमिक्स में से मैंने 1.5 कप भर के ये आटा ले लिया है और उसके अंदर हम डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले। तो हमने जैसे प्रीमिक्स में लाल मिर्च डाली थी तो यहाँ पर हरी मिर्च डालेंगे और इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी मेथी ली है, मेरे पास फ्रेश वाली थी तो तकरीबन 1/3 कप है। और इसे बैटर बनाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये जो बेसन के पकोड़े हैं वो दूध में ही भिगोकर तैयार किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आधा कप दूध लिया है, कितनी क्वांटिटी लगती है आगे मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम इसका आटा लगा देंगे। वैसे हमने इसके अंदर मेथी भी डाली है फ्रेश वाली, तो उसका भी कुछ मॉइस्चर होगा। और ये जो बेसन के पकोड़े का घोल है ना वो ज्यादा मतलब कि लिक्विड सा नहीं होता है, थोड़ा सा इसे हमें टाइट ही रखना है। तो बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और उसका एक बढ़िया सा घोल तैयार करेंगे जो गाढ़ा रहेगा। और दूध यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर वाला लिया है। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध डाल दिया है और ये हमारा जो आटा है ना वो थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा दरदरा है। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर ज्यादा दूध एब्जॉर्ब करेगा। तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए और पूरा आधा कप दूध मैंने अभी इस्तेमाल में ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी, क्योंकि हमने इसमें मेथी डाली है। तो ये मैंने आधा टीस्पून चीनी ली है, लेकिन चीनी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उससे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन हमने मेथी डाली है तो उससे बैलेंस करने के लिए चीनी डाल दी है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद बढ़िया से जब ये सेट हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे गरम किया हुआ तेल। मैंने तेल को पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था, फ्राई करने के लिए। तो 2 चम्मच भर के मैंने तेल डाला है। इससे क्या होगा कि हमारे जो पकोड़े हैं ना, अगर आप ठंडे होने के बाद भी खाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ड्राई ड्राई नहीं लगेंगे। और इसके अंदर डालेंगे चुटकी भर खाने का सोडा। ध्यान रहे आपको सिर्फ चुटकी भर डालना है और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू डालकर उसे एक्टिवेट कर लेंगे और फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अगर आपने जरा सा भी ज्यादा सोडा डाल दिया तो आपके जो पकोड़े हैं ना वो तेल में फैल जाएंगे और हो सकता है कि फैले नहीं तो अपने अंदर ज्यादा तेल एब्जॉर्ब करे। तो बस इस तरीके से हम पकोड़े तैयार करेंगे। और ये पकोड़े का घोल है ना ये इतना गाढ़ा ही रहता है। तो देखिए बढ़िया से आप गोल गोल पकोड़े तैयार कर पाएंगे। और हाथों को आप या तो तेल वाला कर दीजिए या तो फिर पानी वाला। तो देखिए इस तरीके से आपके पकोड़े बढ़िया से गोल शेप में ही बनेंगे, क्योंकि इसका जो बैटर है वो गाढ़ा रहता है। और जब भी आप पकोड़े को फ्राई करने के लिए डालें तो तेल को बढ़िया से एक बार गर्म हो जाने पर गैस की आंच को आप मीडियम कर दीजिए और तुरंत ही इसे हम नहीं पलटेंगे। जब अपने आप ये ऊपर आ जाएंगे उसके बाद हम इसे पलटेंगे और इसे फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। तो बस ये कुछ बातें हैं जो आप ख्याल में रखते हैं तो आप भी घर पे बहुत बढ़िया से ये पकोड़े तैयार कर पाएंगे, जो खाने में बहुत ही अलग लगते हैं। बेसन के पकोड़े तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन इस तरीके के पकोड़े जिसके अंदर हम दूध को डालकर फिर उसका घोल तैयार करते हैं तो उससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग आता है। और इसमें जो हमने मसाले डाले हैं उसे भून कर डाला है तो उसकी एक बढ़िया सी खुशबू आती है। तो ये बेसन के पकोड़े अपने आप में कुछ खास है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए जो पहले हमने डाले थे उसका कलर डार्क हो गया है, तो इसे हम निकाल देंगे। हमने इसे दूध के अंदर भिगोकर बनाया था तो इसका कलर थोड़ा-सा डार्क ही रहता है। तो दोस्तों एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और ऐसी नई-नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ।